हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नकुल रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनआरके थॉट्स विद टॉक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के ऊपर। इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग कहाँ करें, इन्वेस्टिंग कैसे करें और इन्वेस्टिंग का हमारे जीवन में क्या लाभ, क्या महत्व है। तो हम इन्वेस्टिंग के ऊपर आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। देखिए, इन्वेस्टिंग क्या है। अगर हमारे फ्यूचर को ब्राइट करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, पैसे की दिक्कत से फ्री होना है, तो इन्वेस्टिंग आज से ही शुरू कीजिए। इन्वेस्टिंग हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, आज आप जो भी कमा रहे हैं, अगर आप उसे पूरा खर्च कर देंगे, उसे बिल्कुल भी जोड़ेंगे नहीं, तो चलिए जोड़ते भी हैं, सेविंग करते भी हैं, तो सिर्फ आप उसे जोड़ेंगे तो अभी वो घट रहा है। इन्वेस्टिंग, अगर आप उस पैसे को बचा पा रहे हैं और उसे किसी और जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपका वो पैसा लग के और पैसा लेके आ रहा है, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग है। और इसी से ही आप अपने जिस लेवल पे हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और अपने फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और अपने जितनी भी परेशानी है उनसे फ्री हो सकते हैं और पैसे की बिल्कुल परेशानी से फ्री हो सकते हैं। और इससे सिर्फ इन्वेस्टिंग ही आपको उभार सकती है। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग आज से ही शुरू करनी होगी। इन्वेस्टिंग हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है इन्वेस्टिंग कहाँ करें। देखिए, इन्वेस्टिंग बहुत जगह की जाती है। इन्वेस्टिंग तो ये समझ लीजिए हर बिजनेस में पैसा लगाना, और जो पैसा लगाए उससे हमेशा हमें रिटर्न आना, कई गुना हो गया उस पैसे का रिटर्न आना, वही इन्वेस्टिंग है। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदना भी, आपके पास पैसा है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, वो भी इन्वेस्टिंग है। आपने किसी होटल की फ्रेंचाइजी खरीद ली, वो भी इन्वेस्टिंग है। आपने किसी के बिजनेस में पैसा लगा के पार्टनरशिप ले ली, वो भी इन्वेस्टिंग है। मतलब कि जहाँ भी आपने अपना पैसा लगाया, जहाँ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ आपका पैसा लगा है और वो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कई गुना के बाद आपके पास आए, कई गुना होकर आपके पास आता है, वही इन्वेस्टिंग का सही अच्छा सार है। यही इन्वेस्टिंग होती है। अब देखिए, मैंने तो आपको 2-3 चीज़ें बताई। इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट में होती है, इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में होती है, इन्वेस्टिंग बॉन्ड में होती है, इन्वेस्टिंग बहुत तरीक़ों से होती है। ये समझ लीजिए, इन्वेस्टिंग बहुत, मतलब हर बिजनेस में, हर चीज़ में पैसा लगाना और वहाँ से कहीं बहुत अच्छा रिटर्न आना इन्वेस्टिंग है। तो ये तो हो गई इन्वेस्टिंग कहाँ करते हैं। अब इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए पैसा। और पैसा कहाँ से आता है। अब देखिए, अब जैसे कि आप 25 से 40 की उम्र के हैं, आप जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आप कोई ना कोई, मतलब आपका एक इनकम सोर्स होगा, जॉब होगी, बिजनेस होगा, दुकान होगी, किराने की दुकान होगी, कुछ भी होगा, तो वहाँ से आपको पैसा आता है। यानी कि आपने, जैसे आपकी महीने की सैलरी है, मान लीजिए 10,000 रुपये, चलिए मान लीजिए 20,000 रुपये आपके महीने की सैलरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने पास अपने इस सैलरी में एक गोल्डन रूल अप्लाई कीजिए। एक गोल्डन फार्मूला मैं आपको देता हूँ। एक होता है, देखिए, 50, 30, 20। देखिए, मैंने क्या बताया आपको, 50 यानी कि आपकी जो भी सैलरी है 20,000 रुपये, यानी कि उसको तुरंत आते ही 50 कीजिए, यानी कि 2 हिस्सों में बांटिए, आधा आधा 50 कीजिए, यानी कि 10,000 इधर और 10,000 इधर। 10,000 जो है, 10,000 तो आपके अपने महीने के खर्च के लिए रखिए, खर्चों को थोड़ा कम करके उसी 10,000 में चलाइए। और बाकी जो आपके 10,000 बचे, अब उसका 30 कीजिए और 20 कीजिए, यानी कि 10,000 का 30% कितना हुआ आपका, 6,000 रुपये, और 20% हुआ 4,000 रुपये। तो अब 6,000 रुपये को इन्वेस्ट कीजिए और वो 4,000 रुपये जो बचे आपके, आप उसको सेव करके रखिए, ताकि आपकी कोई भी परेशानी आए, कोई भी अर्जेंटली आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो वो 4,000 रुपये आपको तब काम देंगे। तो ये होता है गोल्डन रूल 50, 30, 20, जिससे आप, जैसे 50 आपने पैसा आधा कीजिए तुरंत, आधे में खर्चा चलाइए, और आधे में से 30 और 20 कीजिए। 30% इन्वेस्ट कीजिए, 20% अपना कोई भी परेशानी हारी के लिए बचा के रखिए। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। अब देखिए, आपके इन्वेस्ट के लिए भी पैसे निकल आए, सेविंग के लिए भी निकल आए, और खर्चा भी। देखिए, खर्चा आपको थोड़े बहुत कम तो करने पड़ेंगे। अगर आपको फ्यूचर में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आज आपको अपने खर्चे कम करने पड़े। ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास इन्वेस्ट का भी पैसा आ गया निकल के 30%। जो भी आपका 30% आया, जैसे महीने के 6,000 रुपये आपके पास निकल के आए, ठीक है, आपके पास महीने का 6,000 रुपये निकल के आए 10,000 में से, यानी कि 30%। तो आप उस 6,000 को हर महीने इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि अब देखिए, आप 6,000 में आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप किसी का होटल की फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते, आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आज बहुत से तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने में, आगे आपको बताऊंगा वीडियोस में, लेकिन आज मैं म्यूचुअल फंड्स में बताता हूँ, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हम म्यूचुअल फंड्स में बात करें। देखिए,
म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत कम पैसे से बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का फ्यूचर में। देखिए म्यूचुअल फंड्स में 3-4 तरीके के फंड्स होते हैं, वैसे 3 होते हैं, चौथा मैं बताता हूँ। देखिए एक होता है स्मॉल कैप फंड्स, एक होता है मिड कैप फंड्स और एक होता है लार्ज कैप फंड्स और चौथा होता है इंडेक्स फंड्स। देखिए इन तीनों फंड्स में से मैं प्रेफर करूँगा आपको मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। गूगल पर सर्च करेंगे मिड कैप फंड्स के 4 रेटिंग फंड जो भी हैं वो निकल के आ जाएंगे, उसमें से आप कोई भी चूज कर लीजिए। इंडेक्स फंड होते हैं जैसे कि जो निफ्टी में आते हैं और सेंसेक्स में आते हैं, ये सब इंडेक्स फंड होते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं इंडेक्स फंड्स के 4 रेटिंग चार्ट्स और मिड कैप फंड्स के। देखिए मैं छोटे से शॉर्ट में बता दूं मिड कैप फंड्स में ही क्यों और इंडेक्स फंड्स में ही क्यों। देखिए स्मॉल कैप जो होते हैं वो स्टार्टअप के फंड्स होते हैं, यानी कि वो शुरुआत कर रहे हैं, अभी उन्हें कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें कोई खास नॉलेज नहीं होती, तो और उनके जो भी वर्कर्स होते हैं वो भी न्यू होते हैं, तो वो अभी इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेंगे। और जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट बन चुके होते हैं, मार्केट की समझ ले चुके होते हैं और कैसे पैसे को ग्रो करना है अपने आप को स्थिर कर चुके होते हैं। इसलिए मिड कैप फंड्स यानी कि अभी बहुत सस्ता है, यानी कि आगे चलकर लार्ज कैप होगा, इसलिए आप मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अब आती है लार्ज कैप में। देखिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा डूबेगा भी नहीं और कोई खास जल्दी बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो लार्ज कैप में आप ना तो रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी कम है, इसलिए आप मिड कैप में कीजिए। लार्ज कैप तो देखिए महंगे हो चुके, तो महंगे को महंगा खरीदने में कोई फायदा नहीं है, सस्ते को खरीदिए ताकि वो महंगा हो तब आपका प्रॉफिट होगा, इसलिए आप मिड कैप खरीदिए। अब बात आती है इंडेक्स फंड को क्यों खरीदने हैं हम। देखिए इंडेक्स फंड में निफ्टी और सेंसेक्स के फंड्स आते हैं, जैसे निफ्टी 20 आ गया, निपॉन इंडिया ETF फंड्स आ गया, और भी बहुत से फंड्स हैं, HDFC डायरेक्ट रोड प्लान आ गया, बहुत से फंड्स हैं, तो आप उसमें पैसा लगाइए। आप जो गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे फंड्स अच्छे निकल के आ जाएंगे। तो आप इंडेक्स देखिए, आपने पिछले 20 साल 30 साल का इंडेक्स देखा होगा, निफ्टी देखा होगा, सेंसेक्स देखा होगा, तो वो अगले 20 साल में बिल्कुल ऊपर गए हैं। 2002 में सेंसेक्स कहाँ पे था, 3000 रुपये पे था, और आज देखिए 2022 में वो सेंसेक्स 60,000 रुपये से भी पार हो गया है। तो आप देख रहे हैं इंडेक्स तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, शॉर्ट टर्म में वो ज़रूर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो वो ऊपर ही जाना है। इसलिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड पे, बिल्कुल नो टेंशन, आपका पैसा सिक्योर है और कई गुना होकर आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। देखिए आपको म्यूचुअल फंड्स में हर मतलब आपका जो भी इन्वेस्टिंग है उस पर आपको 15% की रिटर्न आंख बंद करके मिल जाएगी। 15 नहीं इन्वेस्ट मतलब मानते हैं तो 12% आपकी कहीं नहीं गई है। FD और बैंक इंटरेस्ट से तो दुगनी है। बैंक में आपको 7% मिल जाता है और उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ जाता है, और FD कराते हैं फिक्स डिपॉजिट में तो उसमें भी आपको बस 5 या 6% मिलता है, और इसमें आपको पक्का है 12% तो मिलना ही मिलना है। म्यूचुअल फंड्स में किसी भी फंड्स में लगा लीजिए, इंडेक्स फंड्स में लगाएंगे तो उसमें तो कम से कम 15, 20, 25, 30 जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे उस हिसाब से भी मिल जाते हैं। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है SIP और एक होता है लमसम। देखिए लमसम में क्या होता है, लमसम का तो जैसे नाम ही है, एक ही बार में लमसम अमाउंट उसमें डाल दिया। जैसे कि हमारे पास 10,000 पड़े हैं, 1 लाख पड़े हैं, 50,000 पड़े हैं, वो हमने एक ही बार में किसी भी म्यूचुअल फंड्स को खरीद के डाल दिए, ठीक है, वो तो हो गया लमसम। SIP क्या होता है, SIP का देखिए पूरा नाम होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अब जैसे सिस्टमैटिक, इसका नाम ही सिस्टमैटिक है, यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, ये अक्सर उन बच्चों के लिए बनाई गई है जैसे 18 से 25 साल तक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वो कमा नहीं रहे होते हैं, वो अपने माँ बाप पे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो अभी लमसम अमाउंट फिक्स नहीं कर पाते, उनके पास इकट्ठा पैसा नहीं होता, तो वो छोटा मोटा पैसा बचा के SIP शुरू कर सकते हैं, यानी कि मंथली कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं रेगुलर, यानी कि वो हर महीने 500 रुपये बचा पाते हैं, तो किसी भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर लेंगे तो हर महीने उनके उस तारीख को, जो भी तारीख को उसमें सेट कर देंगे SIP में, तो उसी तारीख को उसी उनके बैंक अकाउंट से हर वो 500 रुपये उसी तारीख को उनके उस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो ये होता है SIP का, ये बहुत अच्छा तरीका है बहुत कम उम्र से स्टार्ट करने का SIP, ठीक है। जो मेरी उम्र से हैं 18 से 25 साल तक की उम्र के लिए, उनके लिए तो बेस्ट SIP है। लमसम भी है, अगर आपके पास पैसा है तो बहुत से लड़के हैं जो कमाने लगते हैं 18 से 20 के बीच में, तो वो लमसम में करें, लमसम में भी है, लेकिन आप अगर हैं अभी आप पढ़ रहे हैं या अभी आपको इतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो आप SIP शुरू कीजिए आज से। तो देखिए SIP आप शुरू करते हैं तो आने वाले, आज जैसे आप आज 20 साल के हैं तो आज से आप SIP शुरू करते हैं, हर महीने आप 500 रुपये भी SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले वाले 20 साल में आपके पास हर साल के 15% के हिसाब से आप SIP कैलकुलेटर आता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप उसमें
करके देखेंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा। आपके पास से मैं आपको बताऊं 6 यानी कि आपके पास से 20 साल में मात्र 1,20,000 रुपये जाएंगे। और आपको पता है वो 20 साल में 1,20,000 रुपये आपके पास टुकड़ों में गए हुए कितने हो जाएंगे? आप इमेजिन में करेंगे कम से 16-17 लाख रुपए वो हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ये होता है एसआईपी म्यूचुअल फंड्स का जादू। ठीक है, तो इसलिए आज से ही एसआईपी चालू कीजिए, इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए। देखिए आप जैसे शादीशुदा है, नई नई शादी हुई है, जैसे आपके यहाँ कोई बेबी हुआ, तो जैसे आपके यहाँ कोई बेबी हुआ बहुत से लोग उसके लिए बहुत ऊंची पार्टी करते हैं। जैसे 1 ईयर का हो जाता है तो पार्टी देते हैं, तो 1 बर्थडे होता है उसका। तो ठीक है, मेरी नज़र में आपके पास बच्चा हुआ है तो आप उसकी पार्टी ना देके उसके नाम के जितने की आप पार्टी देंगे 1,50,000 की, उतने के म्यूचुअल फंड्स खरीद के लमसम में इन्वेस्ट कर दीजिए। 1 लाख जब वो बच्चा 20 साल का होगा तो उसके पास पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपके वो इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख कम से कम 20 लाख हो गए होंगे। तो जब वो आपके 20 लाख अच्छे होंगे उस बच्चे के लिए, या उसी समय बच्चे की पहली बर्थडे पे 1 लाख रुपए पार्टी कर देंगे, तो क्या वो बच्चे को पता चल रही है कि इन्होंने मेरी पार्टी करी? हो तो छोटा सा होगा। इसलिए आप बच्चे के नाम के भी म्यूचुअल फंड्स खरीद लीजिए। बहुत अच्छा तरीका है ये। जब बच्चा 20 साल का होगा, उसे बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसको अपने पैसा वो दे पाएंगे जो आपने उसके फर्स्ट बर्थडे पे इन्वेस्ट किया हुआ होगा। और वही उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि उसे उसी टाइम पे पैसा मिल जाएगा जब वो उसकी उसे ज़रूरत होगी। इसलिए आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और अगर आप 18 से 25 की उम्र में हैं तो ये तो आपका गोल्डन टाइम है इन्वेस्टिंग करने का। इसलिए आज से इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपनी एसआईपी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कीजिए। मैं नकुल रस्तोगी आपको आगे भी ऐसी वीडियोस बताता रहूँगा। ऐसे आपको इसी चैनल पे ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। और आपको अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोगों को इस बात की समझ नहीं है वो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि वो भी आज से इन्वेस्टिंग शुरू करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।